हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं लेकर के आई हूँ अपना नई वीडियो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग ना फ्रेंड्स, कि आप लोग इंग्लिश को ना एक लैंग्वेज मानो, एक सब्जेक्ट की तरह से ट्रीट मत करो, एक लैंग्वेज मानो। और जिस दिन से इसको लैंग्वेज मानना स्टार्ट कर दोगे ना, सब कुछ आप लोग को बिल्कुल ईजी, पीस ऑफ केक लगेगी। इंग्लिश इज़ नॉट समथिंग अ हार्ड नट टू क्रैक, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ईजी चीज़ है। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ, इंग्लिश बोलना भी आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ, और जो भी डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बताया हुआ था कि सेंटेंस है क्या। सेंटेंस वर्ड्स को मिला करके सेंटेंस बनता है, लेकिन जब तक उस वर्ड्स का मीनिंगफुल सेंस ना निकले तब तक वो सेंटेंस नहीं होता है। तो वर्ड्स जब मिल करके एक मीनिंगफुल सेंस जब निकलता है उससे, तो उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। चलिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। पहला है डिक्लेरेटिव, या उसको बोल सकते हैं असर्टिव। दूसरा टाइप होता है इंट्रोगेटिव। तीसरा टाइप होता है इम्परेटिव। चौथा टाइप्स होता है एक्सक्लेमेटरी। तो सेंटेंस जो होते हैं फ्रेंड्स, 4 टाइप्स के होते हैं: डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी। अब मैं अपने इसमें मैं अपने पहले टाइप डिक्लेरेटिव और असर्टिव के बारे में आप लोग को बताऊंगी। डिक्लेरेटिव और असर्टिव का मतलब क्या है। इस टाइप के सेंटेंस में मेनली हम एक स्टेटमेंट कहा जाता है इसमें, इससे अधिक कुछ नहीं है। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, एक मियरली एक स्टेटमेंट होता है। और ये सेंटेंस जो होता है 2 टाइप का हो सकता है, अफर्मेटिव या नेगेटिव। इसको आप पॉजिटिव भी बोल सकते हो, अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी बोल सकते हो, और नेगेटिव तो है ही। अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब ही इज गोइंग। नेगेटिव, आई डू नॉट लव यू। क्या समझे अब तक फ्रेंड्स। असर्टिव सेंटेंस ये होता है जिसमें केवल हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं। और ऐसा है ना कि दुनिया में जितनी भी आप इंग्लिश बोलते हो, जितना भी इंग्लिश आप बोलते हो, 70% इंग्लिश सेंटेंस जो होते हैं असर्टिव में ही कवर्ड हो जाते हैं। क्योंकि सिंपली अ स्टेटमेंट, आप किसी से बोलते भी हो, कुछ कहते हो, सिंपली एक स्टेटमेंट बोलते हो। तो मैक्सिमम जो होता है 70 to 80% असर्टिव सेंटेंस ही होता है। असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप्स का होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप जो कुछ भी कहोगे पॉजिटिव वे में कहोगे, कोई भी उसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेंगे, सब कुछ पॉजिटिव वे में। आई एम गोइंग, ही इज अ गुड बॉय। नेगेटिव सेंटेंस में उसमें नॉट लगा होगा, नो लगा होगा, जिसमें उस सेंटेंस में नहीं, ही इज नॉट अ गुड बॉय, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ये चीज उसमें बताया जाएगा। अब दूसरे टाइप पे आते हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सिंपल सा है फ्रेंड। इसमें क्या होता है, क्वेश्चंस पूछा जाता है, आस्क्स क्वेश्चंस। इसमें एक मार्क भी लगा रहता है, क्वेश्चन मार्क। ये इजी टू नोटिस है, नोटिसेबल है। वेयर आर यू गोइंग, हाउ इज ही, हु इज ही। सिंपली आप क्वेश्चन पूछोगे, हिंदी में भी आप पूछते हो ना, कौन है वो, वह कहाँ जा रहा है, वह क्या खाता है। वैसे इंग्लिश में भी, व्हाट डज ही ईट, व्हाट डज ही लव, वेयर इज ही गोइंग। सिंपली आस्क अ क्वेश्चन। अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो तो वो सेंटेंस जो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब तीसरे टाइप पे आते हैं, इम्परेटिव। इम्परेटिव फ्रेंड्स, आप आपके मम्मी पापा, आपके ब्रदर सिस्टर, आपके फ्रेंड्स ज़्यादा यूज करते होंगे। मम्मी पापा गुस्से में आएंगे, बोलेंगे निकल जा घर से बाहर, गेट आउट ऑफ माई हाउस, अगर आप कुछ गलत काम करते हो तो। एडवाइस भी देते हैं, अगर आप परेशानी में रहते हो तो एडवाइस देते हैं, किसी अच्छे काम के लिए भी एडवाइस देते हैं। जैसे विश भी करते हैं, अगर कोई आपको ब्लेसिंग भी देता है, मे गॉड गिव यू अ लॉन्ग लाइफ, ये विश हो गया। कमांड इसमें भी होता है, इसमें कुछ चीजें आती हैं, विश, कमांड, रिक्वेस्ट। ये सारी चीजें इंपरेटिव सेंटेंस में कवर्ड होती हैं। विश का एग्जाम्पल क्या हो सकता है,
आप किसी के लिए अच्छा चीज या बुरा चीज कुछ भी विश करो, गॉड सेव यू, मे ही लिव लॉन्ग, आप इच्छा कर रहे हो कि उसके साथ ऐसी चीजें होएं, कमांड, आदेश दे रहे हो, गेट आउट, गेट लॉस्ट, गो दैट वे, ये सारा आप कमांड दे रहे हो, मतलब आदेश दे रहे हो आप। रिक्वेस्ट में प्लीज गिव मी अ पेन, आप रिक्वेस्ट करो प्लीज गिव मी अ पेन, ये रिक्वेस्ट हो गया। तो ये चीजें इम्परेटिव में होती हैं। इम्परेटिव मतलब किसी को, जैसे हैव फेथ, विश्वास रखो, इम्परेटिव मतलब ये 3 चीजें इम्परेटिव सेंटेंस में कवर्ड होंगी, विश, कमांड प्लस रिक्वेस्ट। विश, अगर आप किसी के लिए अच्छा बुरा कुछ भी सोचो, विश हो गया, मे ही लिव लॉन्ग, गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द क्वीन, ये विश हो गई। कमांड क्या हुआ, गेट आउट ऑफ माई रूम, गेट लॉस्ट, ये सब कमांड हो गया। इवन आर्मी ऑफिसर्स को देखोगे, जो हायर रैंक का ऑफिसर होता है अपने सबऑर्डिनेट्स को जो होता है कमांड देता है, स्टैंड दैट साइड, सब कमांड हो गया। रिक्वेस्ट, प्लीज गिव मी अ पेन, ये रिक्वेस्ट हो गया। तो ये सारी चीजें इंपरेटिव सेंटेंस में कवर्ड होंगी। अब फाइनल एक्सक्लेमेटरी, ये क्या होता है, इसमें ये मार्क लगा होता है फ्रेंड्स, पहले तो इतना जान लो आप। और इसमें एक्सप्रेशन क्या दिया जाता है, इसमें दिखाई जाती है ना, हिंदी में समझे इसको तो हैरानी दिखाई जाती है, और इंग्लिश में समझना चाहो तो स्ट्रॉन्ग एंड सडन इमोशंस। हिंदी में आप हैरानी बोल लो, ब्रावो, वंडरफुल, व्हाट अ वंडरफुल गर्ल शी इज, एक्सक्लेमेशन, व्हाट अ शेम, है ना, स्ट्रॉन्ग एंड सडन इमोशंस है एकदम, हाउ वंडरफुल इट इज। आप जब बोलोगे ना तो भी लगेगा कि कितने स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। व्हाट अ हैंडसम गाय ही इज, ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेशन, व्हाट अ हैंडसम गाय ही इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। मतलब हमारे, हम जो एक्सप्रेस कर रहे हैं ना वो सडन इमोशंस है। हमने किसी को देखा और देखते ही स्पॉन्टेनियस रिएक्शन निकला, और वो भी एक्सक्लेमेशन में निकला, हैरानी में निकल गया, ओ वाओ, एक्सक्लेमेशन है। हाउ काइंड ऑफ यू, एक्सक्लेमेशन है, किसी ने हमारे साथ अच्छा बिहेवियर दिखाया, काइंडनेस दिखाया, हमने तुरंत स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाते हुए स्पॉन्टेनियसली उसको बोला, हाउ काइंड ऑफ यू, क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया ये। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस में भी कोई डाउट्स नहीं रह गए हैं। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, 4 टाइप्स के होते हैं, डिक्लेरेटिव एंड असर्टिव। असर्टिव में सिंपली एक स्टेटमेंट कहा जाएगा, इससे अधिक कुछ भी नहीं होगा। अब जो कुछ भी कहते हो, दुनिया में जितनी भी इंग्लिश बोली जाती है ना, 70 to 80% इंग्लिश जो होती है असर्टिव सेंटेंस में ही होती है। असर्टिव सेंटेंस में 2 टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव को आप पॉजिटिव भी बोल सकते हो, मतलब जो सेंटेंस आप बोलोगे वो पॉजिटिव में होगा, ही इज गोइंग, राम इज अ बॉय, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस, आई डू नॉट लव यू, आई डू नॉट लाइक यू, ही इज नॉट अ बॉय, शी इज नॉट अ गर्ल, ऐसे बोलोगे आप तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव, वेरी इजी, इसमें क्वेश्चंस पूछते हैं हम, आस्क क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू लव, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू लव, वेयर इज ही गोइंग, व्हाट डज ही ईट, व्हाट डज ही लाइक टू लर्न, ये सब इंट्रोगेटिव हो गया। इंपरेटिव सेंटेंस, अगेन वेरी इजी, इसमें जो चीजें एक्सप्रेस की जाती हैं उसमें आप किसी के लिए अच्छी या बुरी चीजें विश करते हो, किसी को कमांड भी देते हो, किसी से रिक्वेस्ट भी करते हो, तो वो चीज इंपरेटिव सेंटेंस में आ जाएंगी। एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन आप हैरानी दिखाते हो, या बोल दो कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस को दिखाते हो आप, अपने सडन इमोशंस को, जो किसी को देख के, किसी के एक्शन से सडनली और स्पॉन्टेनियसली आपके जुबान से निकलती है ना, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कहा जाता है। जैसे व्हाट अ वंडरफुल बॉय ही इज, व्हाट अ शेम, एक्सक्लेमेशन हुआ। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो ये फिनिश करूंगी। होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने इसमें सब कुछ बिल्कुल डिटेल्ड में कवर किया हुआ है। अपने आगे आने वाले वीडियो में मैं सब कुछ आपको और डिटेल से बताऊंगी और इनहैंस तरीके से बताऊंगी। अभी मैं थोड़ा अपना कॉपी का यूज़ कर रही हूँ, मैं डिजिटल बोर्ड में यूज़ करूंगी। तब तक के लिए सॉरी फ्रेंड्स, अभी मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ।
एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. I will keep uploading more and more interesting videos for your betterment. Thank you and keep watching my channel and videos.